चलो बच्चों इधर देखो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या जानते हो, गांधी जी का जो मूवमेंट का मेथड था, सही समझा तुम लोगों ने, सत्याग्रह। सत्याग्रह समझते हो, इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटेन में ब्रिटिश का क्या है, रूल ऑफ लॉ है। जब वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए तो वहाँ देखें कि सच वहाँ पे सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बने हैं या फिर जो वहाँ पे रूल बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो सारे क्या हैं, लोग वहाँ फॉलो कर रहे हैं। पर उसी का कॉलोनी इंडिया जैसा एरिया या अफ्रीका जैसा जो कॉलोनी है या अफ्रीका जो कॉलोनी है, वहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। मतलब कि वो कह कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। दैट मीन्स क्या हो गया कि वो सत्य नहीं कर रहे थे, ट्रूथ को नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, जो अपने आप को दुनिया को बतलाते थे। उनका मानना क्या था कि हम सुप्रीम रेस है ना, अपने आप को सबसे सुप्रीम मानते थे। आप लोग को पता ही होगा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो बुक लिखा गया द जंगल बुक, जिसमें वाइट मैन वार्डन का थ्योरी दिया गया, जिसमें कहा गया कि गोरे लोगों के पास ये जिम्मेदारी है कि वो ब्लैक लोगों को सिविलाइज करें, है ना। सिविलाइज समझते हो कि नहीं? सिविलाइज का मतलब होता है लोगों को अच्छे से रहना खाना सिखाना, ठीक है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं था। वो टोटली मेंटली एक तरह का क्या बोलेंगे, रिप्रेशन करने के लिए, मेंटली एक तरह का ऑपरेसर, मेंटली एक तरह का हम लोगों पे प्रेशर डालने के लिए वैसा किया था। क्योंकि उनका मकसद था, चाहे आइडियोलॉजिकली हो, मतलब दैट मीन्स चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो या किसी भी तरह से, इंडियंस या हर कॉलोनी को किसी तरह भी से अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे। कॉलोनलिज्म का मतलब ही ये होता है कि पावरफुल कंट्री के द्वारा वीक कंट्री को सोशली एंड इकोनॉमिकली क्या करना, कंट्रोल करना, और उसके सारे रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने कंट्री के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना। चलो आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे हम लोग, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानने के प्रयास करते हैं। जब गांधी जी जनवरी 1915 में, है ना, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, जब वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह मतलब कि नॉन वायलेंस के एक तरीक़ों को यूज़ करके वहाँ जब उनको सक्सेस मिला, तो इंडिया के कांग्रेस लीडर के द्वारा उनको इनवाइट करने के बाद, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद वो वापस इंडिया आते हैं। हाँ, 1915 कब आए? जनवरी 1915। याद रखना 9 जनवरी 1915 जो हम लोग मनाते हैं ना प्रवासी दिवस, वो इन्हीं के ये रिटर्न वाला डे पे मनाते हैं। जब ये पहुँचे इंडिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ से लगभग इंडिया का जो कुछ एरियाज थे जो उन्होंने सुन रखा था कि सच में इंडिया में रिप्रेशन हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा, उन्होंने पूरे इंडिया का लगभग, है ना, पैदल यात्रा करके बहुत सारे एरिया का उन्होंने दौरा किया। जब उनको लगा कि सच में ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इंडियंस के लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए। उसी में उन्होंने अपना एक आइडिया दिया स्ट्रगल करने का, एक मेथड दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि सत्याग्रह इज ए नॉट अ फिजिकल फोर्स, ए सत्याग्रही इज डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वाट एवर। आगे उन्होंने कहा कि सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स, मतलब कि ये आत्मीय बल है। ट्रूथ इज द वेरी सबस्टांस ऑफ दिस सोल। ओके, सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स, ट्रूथ इज द वेरी सबस्टांस ऑफ दिस सोल। दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज। कह रहा है कि जो आत्मा है, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ में फाइट करें, अपने बेस्ट तरीक़ों को यूज़ करके फाइट करें ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो हम आराम से अपने जो हमारे डिमांड है, हमारा जो प्रयास है, उसमें हमें जीत हासिल होगी। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ अ नॉलेज, इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, नन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्मा। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी बचपन से ही क्या थे, वो वैष्णव, उनकी माता वैष्णव परंपरा को फॉलो करती थी, जिससे उनको कभी भी वायलेंस पे, उनका बचपन से कभी भी वायलेंस का लेकर कोई सपोर्ट नहीं रहा। वो हमेशा से नॉन वायलेंस को एज अ फोर्स, एज अ ताकत देखते थे। उनकी माँ का इन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था, खास करके वैष्णव को लेकर। उनको अंदर एक ना, जैसे बोलेंगे कि
जो सुप्रीम धर्मा का डेवलपमेंट हुआ, साथ में उन्होंने गीता, कई सारे बुक्स को पढ़ रखा था जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है। तो उनका मानना ही ये था कि हम इसे एक ताकत की तरह यूज करेंगे, और हम अगर ब्रिटिश को ये मेथड से यूज करेंगे तो ब्रिटिश हमें देश को छोड़कर चले जाएंगे और हम स्वशासन को गेन कर लेंगे। ओके, स्वराज को गेन कर लेंगे। समझ में आ रहा बातें? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे उनका क्या कहना था। कह रहा है इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। द ब्रिटिश वर्शिप वार गॉड, है ना, वर्शिप द वार गॉड, एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग bearers of arm. The hundreds of millions in India can never carry arms. देखो आप 1857 के रिवोल्ट में भी देखेंगे भारतीय लोग क्या क्या था, जिसको हम लोग सेपॉय मूवमेंट बोलते हैं या फिर इंडिया का फर्स्ट स्ट्रगल मूवमेंट बोलते हैं, उसमें भी यही हुआ था। हम लोगों ने आर्म फोर्स को यूज़ किया, लेकिन ब्रिटिश की काफ़ी पावरफुल थे इन द सेंस ऑफ आर्मी, तो हम लोगों को उन्होंने ईजिली रिप्रेस किया। गांधी जी ने उससे काफ़ी कुछ लर्न किया और उन्होंने देखा कि रूल ऑफ लॉ, क्योंकि ब्रिटिश का मानना था कि हम पहले कानून बनाएंगे, अगर कानून का आप वायलेशन करेंगे, लॉ बनाएंगे, लॉ मेकिंग करेंगे, अगर उसका वायलेशन आप करेंगे तब हम आपका रिप्रेस करेंगे। और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से गांधी जी समझ गए थे। उनको कहना था कि हम नॉन वायलेंस तरीके, बिना लॉ ब्रेकिंग के, मतलब लॉ ब्रेक भी करेंगे तो उससे में वायलेंस नहीं लाएंगे, और इस तरह से हम अपोज करेंगे ब्रिटिश का, देन हमें जीत मिलेगी, हम इंडिया को स्वराज दे पाएंगे, है ना। तो ये इस मेथड को कांग्रेस के हेल्प से उन्होंने पूरी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको उन्होंने लॉन्च करने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहला इसका प्रयास कहाँ किया, थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले कुछ और बातें हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कह रहा है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। कह रहा है ये आपका सच की ताकत है और ये सच ढूंढने की प्रयास करता है कि रियलिटी क्या है, सच में ब्रिटिश जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, कि सिर्फ ऐसी हवा की बातें हैं। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against the injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance, कह रहा है without seeking vengeance or being aggressive, a Satyagrahis could win the battle through non-violence. This could be done by the appealing to conscience of the oppressor. ओके, समझ में आ रही बातें? कह रहा पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। वो वायलेंस का कभी सपोर्ट नहीं किए, ध्यान दीजिएगा। वो हमेशा कह रहे हैं, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि जितने सारे ऑपरेसर है, इंक्लूडिंग जो हमारा अगेंस्ट में है, वो भी चाहता है क्या कि पीसफुली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। तो वायलेंस के सपोर्ट में वो कभी बात नहीं करें। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका मानना था कि ये, क्योंकि भारत शुरू से ही इंडियंस पीस को सपोर्ट किए हैं, और अगर हम पीस की बातें करें, अगर हम नॉन वायलेंस की बात करें, तो ऑल इंडियंस इसके बेस पे क्या होंगे, यूनाइट होंगे। क्योंकि इंडिया का इतिहास ही देखिए आप, अशोका का धाम देखिए या अकबर का सुलह, ये कुल पॉलिसी देखिए, सब में पीसफुल और सभी को लेकर बात करने की बात किया गया है ना, यूनाइट करने की बात किया गया है। गांधी ने सबसे पहले इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, इन 1917 चंपारण राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे वो आते हैं, कहाँ पर, बिहार आते हैं। और 1917 में प्लांटेशन, जहाँ पे आपका किस चीज़ का प्लांटेशन हो रहा था बताइए, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में फाइट करती है और उनका जो प्रॉब्लम्स था उसको सॉर्ट आउट करती हैं। जो वहाँ पे 3 कठिया प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया था उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और इनके जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वो मार्च 1918 में खेड़ा में भी मूवमेंट किया। खेड़ा में भी वहाँ के जो पेजेंट थे उनको साथ दिया, क्योंकि क्या हुआ था खेड़ा में वर्ल्ड वार चूँकि उस समय उनका जो प्रोडक्शन था पेजेंट का वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से उस समय टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो उनका कहना था कि जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको कम किया जाए, क्योंकि इतना मेरा प्रोडक्शन नहीं है जो हम आप टैक्स पहले के जैसा पे करेंगे। तो उन्होंने टैक्स रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, उसके अगेंस्ट में उनसे बात करने का प्रयास किया कि इसको कैसी तरह ख़त्म किया जाए, और गांधी जी का सपोर्ट उन लोगों ने लिया। खेड़ा जो कि गुजरात में। उसके बाद आप देखेंगे अहमदाबाद में पहली बार गांधी जी ने यूज़ किया क्या, भूख हड़ताल को। ओके,
फास्टिंग जो मेथड था उनका नॉन वायलेंस में, उसका उन्होंने यूज़ किया और खेड़ा मूवमेंट अहमदाबाद जो मिल के वर्कर्स थे उनके सपोर्ट से उनको भी सक्सेस किया।